ओम शांति। पिछले सेशन में हमने बड़ी गहराई से जाना कि परमात्मा का अस्तित्व हमारे जीवन में क्या है और उसका क्या रोल है हमारे जीवन में, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी। हमें अपनी दिनचर्या में उसके लिए समय क्यों निकालना है, क्यों उसके ज्ञान को सुनना है और क्यों उससे संबंध स्थापित करना है, क्यों उसको समय देना है। आज हम ये जानेंगे कि परमात्मा जिसके लिए हम ये कह रहे हैं कि वो हमारे जीवन में एक विशेष अस्तित्व है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो वो एक्चुअली हैं कौन, आज हम ये जानेंगे। और उनके लिए अलग अलग विचारधाराएं कौन कौन सी हैं और उनके बारे में क्या क्या अलग अलग धर्म संस्थापकों ने कहा है, जिनके थ्रू भी हमें पता चला है या जिन्होंने भी हमें बताने की कोशिश की है कि परमात्मा कौन है, क्या है। तो अलग अलग धर्मों में भी उनके बारे में क्या कहा गया है, ताकि हमें क्लैरिटी मिले। क्योंकि आज हालत कुछ ऐसी है कि भारत के अंदर ही 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। उसके बाद साधु, सन्यासी, पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं, धर्म संस्थापक, पवित्र आत्माएं, बहुत सारी आत्माएं जो शुद्ध आत्माएं, उन सब ने यहाँ इस सृष्टि के ऊपर जन्म लिया और हमने कहीं ना कहीं उनको परमात्मा की उपाधि दी और उनको पूजा अर्चना, उनके प्रति जैसे पूरा भक्ति भाव भी रखा। तो हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं कि क्या परमात्मा के वो रूप हैं, क्या वो सभी परमात्मा हैं। ये तो सिर्फ भारत की बात थी, लेकिन अगर भारत के बाहर भी देखा जाए, क्रिश्चियनिटी में आप देखिए, मुस्लिम धर्म में आप देखिए और बाकी रिलीजन्स हैं उनमें हम देखें, तो उनमें जब हम जाते हैं तो लिस्ट, परमात्मा की लिस्ट लंबी होती जाती है। बचपन से सुनते आए गॉड इज़ वन, लेकिन जब आसपास नज़र दौड़ा के देखते हैं तो बहुत सारे भगवान हैं। उनमें से सचमुच में वो गॉड इज़ वन या परमात्मा एक है, वो एक कौन है? तो इन्हीं कुछ विचारधाराओं के साथ हम आगे चलेंगे। सबसे पहले परमात्मा की परख क्या है और परमात्मा का अस्तित्व क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट बिलीफ सिस्टम सोसाइटी के अंदर क्या क्या हैं, अलग अलग विचारधाराएं कौन सी हैं जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, लेकिन कहते हुए भी माना एक तरफ से हम बोल कुछ और रहे हैं, हम समझ कुछ और रहे हैं। हमारी कई बार भावनाएं भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो हमारे बोल से बिल्कुल अलग है। तो वो कुछ विचारधाराएं हम देखते हैं। जैसे परमात्मा के लिए कुछ विचारधाराएं जो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। उनमें से पहली विचारधारा है कि नेचर इज़ गॉड, जो प्रकृति है वो भगवान है। गॉड इज़ नेचर या नेचर इज़ गॉड, की प्रकृति ही भगवान है। ये जल, वायु, पेड़ पौधे, ये सब भगवान का रूप है, ये हम कहते हैं। नो डाउट एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि नेचर इज़ गॉड, कि प्रकृति जो है वो भगवान है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहीं बड़ी सुंदर जगह पे जाते हैं, मानो श्रीनगर गए या स्विट्ज़रलैंड गए, तो वहाँ की प्रकृति को देख के अंदर बड़े अच्छे भाव पैदा होते हैं और हम कहते हैं वाह क्या कुदरत है, कितनी अच्छी प्रकृति है, बनाने वाले ने क्या बनाया है, भगवान तुमने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि जो नेचर है वो गॉड है, गॉड का ही रूप है, नेचर गॉड है, लेकिन दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ये तो भगवान ने बनाई है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं ये तो भगवान ने क्रिएट की है, ये भगवान की क्रिएशन है। तो एक जगह कह रहे हैं नेचर और भगवान सेम ही है, और अपना ही बिलीफ सिस्टम उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए एक अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो भगवान ने बनाई है ना, तो गॉड इज़ द क्रिएटर एंड दिस इज़ द क्रिएशन, ये रचना है और भगवान रचता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अगर भगवान सचमुच में रचता है और नेचर अगर सचमुच में रचना है, तो फिर रचता तो रचना से अलग ही होता है। आप अगर पेंटिंग ड्रॉ करें, अगर हम कोई चीज़ बनाएं, तो वो चीज़ जो मैंने बनाई है, वो पेंटिंग जो मैंने बनाई है, वो अलग है, वो मेरी क्रिएशन है, वो मेरी रचना है। और मैं जिसने वो बनाई है, मैं अलग हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। तो फिर तो हम दोनों अलग हो गए। तो ये बिलीव सिस्टम कि नेचर इज़ गॉड और फिर ये कहना कि नहीं परमात्मा अलग है, नेचर अलग है या परमात्मा क्रिएटर है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो
ये सबसे पहली कॉन्ट्राडिक्शन है कि जो हमने कह दिया कि नेचर ही भगवान है। नेचर भगवान नहीं है। नेचर प्रकृति की एक रचना है, नेचर ड्रामा की एक रचना है। तो लेकिन नेचर जो है वो भगवान नहीं है। दूसरा हमने एक बिलीफ सिस्टम लिया, हमने कहा आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। लेकिन आत्मा, हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम सब आत्माएं हैं और वो परम आत्मा है, वो गुणों में महान है, परम है, इसलिए परमात्मा उसको कहा जाता है। तो जब आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को याद करती हैं, हम भक्ति पूजा पाठ करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारे माता पिता हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हमारे पिता हो, है ना। तो अगर हम बच्चे हैं, वो पिता है, तो बच्चे और पिता, बच्चा और पिता दोनों सेम कैसे हो सकता है? बच्चा जो है उसका अस्तित्व अलग है, पिता का अस्तित्व अलग है। हम ये कह सकते हैं कि पिता की क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन ये कहना कि पिता और बच्चा दोनों सेम हैं, ये बिल्कुल ही एक गलत स्टेटमेंट है। पिता और बच्चा दोनों का अस्तित्व सेम कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही कह रहे हैं, आत्मा सो परमात्मा, कि जो बच्चा है वही बाप है। बाप और बच्चा सेम नहीं, अलग अलग अस्तित्व। तो ये दूसरी स्टेटमेंट हमने बोली तो सही, लेकिन उसका भाव कुछ अलग आ रहा है। सो आत्मा सो परमात्मा नहीं है। आत्मा का एग्जिस्टेंस अलग है, परमात्मा का एग्जिस्टेंस अलग है। उसी तरह से तीसरी विचारधारा हमने ली, गॉड इज़ इनसाइड मी, परमात्मा जो है वो मेरे भीतर है, परमात्मा मेरे भीतर है। आप देखिए, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम अभी अपने कमरे में अगर आधा कमरा हम अपना बर्फ़ से भर दें, है ना, अगर हमने आधा कमरा अपना बर्फ़ से भर दिया और हम वहाँ पर बैठ गए, तो हमें उस बर्फ़ का क्योंकि गुण ठंडक देना है, ठंडा करना है, तो वो बर्फ़ अपना गुण देगी और हम बैठे बैठे थोड़ी हल्की हल्की ठंडक की महसूसता करेंगे। उसी जगह पे अगर हम आग जला दें अपने आधे कमरे में, तो हमें गर्मी की महसूसता होगी, हमें भाप मिलेगी, क्योंकि आग का गुण क्या है? गर्मी देना। अब ये स्थूल चीज़ें हैं, अब ये निर्जीव चीज़ें हैं, निर्जीव तत्व हैं। यही तत्व अपने गुणों का एहसास हमें करा रहे हैं जब ये हमारे आसपास हैं। जब बर्फ़ आसपास है तो ये निर्जीव होते हुए भी अपने गुणों का एहसास करा रही है। आग आसपास है तो निर्जीव होते हुए भी अपने गुण का एहसास करवा रही है, गर्माहट दे रही है। तो उसी तरह परमात्मा तो चैतन्य शक्ति है, परमात्मा तो हर गुण में परम है। वो तो सुख का सागर है, वो तो शांति का सागर है, वो तो प्रेम का सागर है, वो क्षमा का सागर है। उसके अंदर इतनी पीस है, इतनी शांति है, और वो मेरे भीतर बैठा है और किसी को महसूस ही नहीं हो रहा कि वो मेरे भीतर बैठा है, वो आपके भीतर भी बैठा है। तो फिर लड़ाई क्यों हो रही है हमारी? अगर एक निर्जीव तत्व भी अपनी क्वालिटी को बता रहा है, तो एक चैतन्य शक्ति जो मुझ में है, आप में है, वो अपनी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है? तो कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम भी कि गॉड इज़ इनसाइड मी, तो वो कर क्या रहा है मेरे अंदर बैठ के? वो क्या कर रहा है? क्या मैं लड़ूं उसकी इंतज़ार कर रहा है? और मेरे अंदर फिर गुस्सा आ ही क्यों रहा है? क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ फिर डोमिनेटिंग होनी चाहिए ना, परमात्मा की शक्तियाँ ज़्यादा काम करनी चाहिए, ना कि मैं और मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, ये तो डोमिनेट हो जाने चाहिए। परमात्मा की शक्तियाँ ओवर पावर करनी चाहिए, क्योंकि वो परम सत्ता अंदर बैठी है। लेकिन होता क्या है, हम अपने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होते हैं, विच मीन्स कि परमात्मा हमारे भीतर नहीं है। गॉड इज़ नॉट इनसाइड अस, परमात्मा अलग अस्तित्व है। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर बैठकर इस शरीर को चलाती हूँ। तो मैं आत्मा इस शरीर के भीतर बैठी हुई हूँ और इस शरीर को चलाती हूँ। उसके बाद एक नया बिलीफ सिस्टम कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही एक पार्ट है और हम आत्माएं वो पार्ट हैं परमात्मा का, और हम उससे अलग हो जाते हैं और फिर सृष्टि पर पार्ट प्ले करते हैं, और पार्ट प्ले करने के बाद हम आत्माएं फिर से उसमें जुड़ जाती हैं। परमात्मा भी एक चैतन्य शक्ति है, जैसे आत्मा ऊर्जा है वैसे परमात्मा भी ऊर्जा है, और परमात्मा भी एक चैतन्य शक्ति है। तो आत्मा क्योंकि ऊर्जा है तो उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, फ्रेगमेंट नहीं करा जा सकता, सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता। तो फिर परमात्मा को भी सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्वालिटी तो सेम ही है। आत्मा आत्मा, वो सिर्फ गुणों में परम है।
तो इसलिए परमात्मा को या आत्मा को डिवाइड नहीं किया जा सकता कि हम ये कहें कि आत्मा अलग होके उसका पार्ट बन करके आगे फिर नीचे पार्ट प्ले किया, अब हम फिर जाके जुड़ जाएंगे। सेग्रीगेशन नहीं हो सकता है, फ्रेगमेंट नहीं हो सकती है। तो इसलिए आत्मा परमात्मा का एक पार्ट है, ये बिलीफ सिस्टम भी यहाँ पर गलत हो जाता है, कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कौन कौन से बिलीफ सिस्टम की नेचर इज़ गॉड, नेचर रचना है, नेचर कैन नॉट बी इसको हम एंटाइटल नहीं कर सकते कि नेचर गॉड है। आत्मा सो परमात्मा, ये भी नहीं हो सकता। गॉड इज़ इनसाइड मी, नॉट पॉसिबल। आत्मा गॉड का एक पार्ट है, आत्मा परमात्मा का एक पार्ट है, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा के हिस्से नहीं किए जा सकते। ये कुछ एक बिलीफ सिस्टम्स हैं जो हमने सुने हैं, हम इनको बोलते हैं, लेकिन बोलते हुए भी कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम क्या बोल रहे हैं। उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ धर्म संस्थापकों की ओर, जिन्होंने सृष्टि को एक नए आयाम दिए, सृष्टि को नई आशाएं दी। धर्म संस्थापक आत्माएं जिन्होंने माँ के गर्भ से ही आत्माएं आई हैं, शरीर धारण किया है, और उन्होंने परमात्मा के लिए कुछ महावाक्यों को उच्चारा है, जिन्होंने परमात्मा की समीपता का अनुभव किया है। वो पुण्य आत्माएं, वो महान आत्माएं, और वो जिसे कहेंगे दिव्य आत्माएं। आप देखिए, वो पुण्य आत्माएं हो सकती हैं, महान आत्माएं हो सकती हैं, दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं, उनको टाइटल दिया जा सकता है। लेकिन दिव्य आत्माएं हम बोल सकते हैं, पुण्य आत्माएं हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी होती हैं। लेकिन परमात्माएं, वी नेवर से दिस, परमात्माएं हम कभी नहीं कहते, हम सिर्फ परमात्मा ही कहते हैं। तो धर्म संस्थापक आत्माएं बहुत सी हुई जिन्होंने सृष्टि को संभाला। हम सबको उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि परमात्मा कौन है, और उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हमारे साथ, ताकि हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें, हम परमात्मा से जुड़ पाएँ। लेकिन वो क्या बोलते थे, उनके अकॉर्डिंग परमात्मा क्या था? क्योंकि देखिए, परमात्मा ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक धर्म कह रहा है कि परमात्मा ये है, तो इंडिया में तो उस धर्म को मान्यता हो, उस बिलीफ सिस्टम को कि इंडिया में सभी माने कि हाँ जी ये परमात्मा है, परमात्मा ऐसे ही दिखता है, परमात्मा की शक्ल ये है। लेकिन अगर हम अब्रॉड में जाएं, अगर हम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाएं, तो वो बोले ये कौन है? तो परमात्मा तो एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो ग्लोबली जिसको पहचाना जाए, यूनिवर्सली जिसके बारे में पता हो, जिसको पहचाना जाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक देश कुछ और बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है हाँ जी ये कौन है, हमें तो पता ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि परमात्मा का जो इंट्रोडक्शन है वो एक देश तक ही सीमित हो। तो हर एक धर्म की अगर गहनता से, गुह्यता से अगर हर धर्म को देखा जाए गहराइयों से, तो एक कॉमन चीज़ ज़रूर निकल के आती है। एक कॉमन चीज़, अगर आप सिखिज़म को देखा जाए तो उनके रहन सहन पहनावा अलग है, नो डाउट। क्रिश्चियनिटी को देखा जाए, रहन सहन पहनावा अलग है। मुस्लिम रिलीजन को देखा जाए, रहन सहन पहनावा अलग है। लेकिन इन सभी धर्मों की अगर गहराइयों में उतरें और अगर ये जाना जाए कि अच्छा सिख धर्म में क्या बताया है कि परमात्मा की हाइट कितनी है, वो कितना लंबा है, वो कैसा दिखता है, गोरा है, काला है, कैसे कपड़े पहनता है, तो वो पता पड़े। हाँ, फिर मुस्लिम रिलीजन में कैसा बताया है या क्रिश्चियनिटी में कैसा बताया है, तो वो डीप रूटेड बिलीव्स क्या हैं जो परमात्मा को डिफ़ाइन करते हैं, वो कौन से हैं। ये हर धर्म के जो गहराई में अगर जाया जाए तो वो क्या बताना चाह रहे हैं, परमात्मा कौन है। वो जो गहराई है, उस गहराई में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो सेम हो कि परमात्मा ऐसा ही होता है। यानी क्रिश्चियनिटी में भी कुछ बातें ऐसी हों, मुस्लिम रिलीजन में भी कुछ बातें ऐसी हों, और सिख रिलीजन में भी कुछ बातें ऐसी हों परमात्मा के लिए जो सेम लगें, जो हमें ये ऑथेंटिकेट करें कि जी परमात्मा यूनिवर्सली ऐसा होता है। उस चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप देखिए, जैसे धर्म संस्थापकों में आप मान के चलिए जैसे गुरु नानक जी का कॉन्सेप्ट आता है, तो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की है। उन्होंने परमात्मा के बारे में क्या कहा है, उनकी एक बहुत टिपिकल सी लाइन जो बहुत पॉपुलर है, जो जैसे उनके अगर वाणियों में पढ़ा जाए तो उन्होंने कुछ लाइनें जैसे कही हैं कि एक ओंकार निराकार, कि परमात्मा जो है एक ओंकार है, निराकार है, सत्य नाम है, वो सत्य है ना। तो उन्होंने कहा परमात्मा एक है। उनकी अगर हम फ़ोटो भी देखें तो उन्होंने हाथ
का इशारा, उंगली का इशारा ऊपर की तरफ किया है। वो बोलना चाह रहे हैं कि परमात्मा एक है और इशारा ऊपर की तरफ है कि वो एक है और वो सत्य है और वो निराकार है। निराकार का क्या मतलब है? निराकार का मतलब कि जो हमारी आपकी तरह शरीर नहीं लेता है, जो शरीर में नहीं है, वो निराकार है। जो शरीर का आधार नहीं है, जिसके पास, जो माँ के गर्भ से पैदा नहीं हो रहा है, एक ओंकार, वो एक है, सत्य है, निराकार है। उन्होंने ये समझानी अपने महावाक्यों में हमें दी। तो माना कि इस लाइन से ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने परमात्मा की फ़िज़िक को डिस्क्राइब नहीं किया है कि वो फ़िज़िकली कैसा दिखता है। एक तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं हूँ, उंगली का इशारा उन्होंने अपनी तरफ नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने उंगली का इशारा ऊपर की तरफ किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि परमात्मा फ़िज़िकली कैसे दिखता है। उन्होंने निराकार का कॉन्सेप्ट हमें दिया। उसके बाद क्राइस्ट जी की अगर हम बात करें कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जीसस क्राइस्ट जैसे हुए, तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी जैसे ये मान्यता है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी ये मान्यता है कि जैसे जो मोसेस थे, तो ऐसा माना जाता है कि माउंट सिनाई के ऊपर उनको एक साक्षात्कार हुआ था और वो साक्षात्कार उनको लाइट का साक्षात्कार हुआ था। ऐसे माना जाता है कि उन्होंने भगवान को देखा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में उनको जैसे भगवान का साक्षात्कार हुआ और उन्हें 10 कमांडमेंट्स दी गई। वहाँ पर माउंट सिनाई में 10 कमांडमेंट्स दी गई, जैसे एक पॉइंट ऑफ लाइट या एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ और वही ज्योति के साक्षात्कार से 10 उनको ऑर्डर कमांडमेंट्स मिली। और ऐसा भी माना जाता है कि बाद में जीसस क्राइस्ट ने उन कमांडमेंट्स को पूरा किया, जो 10 कमांडमेंट्स दी थी उनको पूरी सृष्टि पे फैलाया और उनको पूरा किया। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं, और जीसस क्राइस्ट के भी अगर हम उनके भी महावाक्यों में सुने तो ये बात समझ में आती है। उन्होंने बहुत जगहों पे मेंशन किया है कि आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं मैसेंजर हूँ। तो सन, बच्चा और पिता अलग होता है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये जो पिता के लिए इशारा कर रहे हैं वो कोई और है। और यहाँ से भी ये समझ में आता है कि जो माउंट सिनाई पे जो 10 कमांडमेंट्स दी गई वो किसी शरीर ने नहीं दी, वो कोई ऐसी चीज़ है जो शरीर से परे है, जो शरीर माना कि जो पंच तत्व से बने हुए शरीर का आधार नहीं लेती है। तो इस तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर भी अगर डेप्थ में देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि परमात्मा का शरीर ऐसे है या परमात्मा शरीर में है। अगर हम देखें भारत की संस्कृति की तरफ, तो भारत की संस्कृति बहुत पुरानी संस्कृति है। और भारत की संस्कृति में भी जब भक्ति भाव, आप सोचिए, शुरू हुआ था, जब भक्ति शुरू हुई थी, तो सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का मंदिर बना था और उस मंदिर में कोई शरीर की मूर्ति स्थापन नहीं की गई थी कि कोई फिज़िकल बॉडी स्थापन की जाए, नहीं। पंच तत्वों से बने हुए शरीर को रिप्रेजेंट करने वाली कोई बॉडी, प्रतिमा कुछ स्थापन किया जाए, नहीं। लेकिन वहाँ पे शिवलिंग स्थापन किया गया था। वहाँ पर ओवल शेप में जो एक शेप है, जो एक आकार है, वो स्थापन किया गया था। और शिवलिंग को क्या कहा जाता है? ज्योतिर्लिंगम। शिवलिंग का दूसरा नाम क्या है? ज्योतिर्लिंगम। ऐसा लिंग जो ज्योति को दिखाता है, जो प्रकाश को बताता है, जो नूर को दिखाता है, तो शिवलिंग। और भारत की संस्कृति में आप देखें 12 ज्योतिर्लिंगों का गायन है कि 12 ज्योतिर्लिंगम जगह जगह पे विस्थापित किए गए हैं। अगेन शिवलिंग माना ज्योतिर्लिंग। उसके बाद अगर आप देखें कि जब हम कई बार बात करते हैं कि अच्छा हनुमान जी की पूजा करते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं हनुमान जी की नहीं, राम जी तो उनसे बड़े हैं, उनकी पूजा करते हैं। फिर राम जी की पूजा करते हैं, फिर कहते हैं नहीं, राम जी भी किसको पूजते थे? तो ऐसी मान्यता है कि राम जी भी शिवलिंग को पूजा करते थे। तो अगेन वही शिवलिंग माना कि शरीर का आकार नहीं है। शिवलिंग एक कुछ शेप है, एक अलग आकार है, लेकिन एक बॉडी फॉर्म नहीं है, एक शरीर का आकार नहीं है। उसी तरह से शंकर जी को भी शिवलिंग के आगे, ज्योतिर्लिंग के आगे ध्यान अवस्था में दिखाया जाता है। शंकर जी के आगे कभी भी कोई बॉडी फॉर्म या कोई फिजिकल कोई शरीर नहीं है। पंच तत्व से बने हुए शरीर को दिखाने वाली ऐसी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई बॉडी फॉर्म नहीं है जिसको देख के हम ये कहें कि ये उनकी याद में बैठे हैं या
उनका ध्यान कर रहे हैं। सिमिलरली अमरनाथ में अगर जाएं तो अमरनाथ में भी शिवलिंग या ज्योतिर्लिंगम ही विस्थापित है। उसी तरह से जैसे मक्का मदीना की बात आती है तो मक्का के अंदर भी वहाँ एक ओवल शेप में स्टोन है जिसे संगे अस्वद नाम के से भी जाना जाता है। और वो लोग जब वहाँ पे उस संगे अस्वद उस पत्थर के सामने आते हैं तो उसको चूम के वो यही बात कहते हैं कि हे नूरे इलाही हमारी हज कबूल हो। तो नूरे इलाही शब्द वो यूज़ करते हैं। वो अपने धर्म संस्थापक का नाम नहीं लेते, लेकिन वो कहते हैं हे नूरे इलाही, हे नूर, नूर के नाम से वो परमात्मा को रेफ़र करने की कोशिश करते हैं। तो ये था कि संगे अस्वद में भी कैसे। अब उसी तरह से जापान में भी ध्यान जब लगाया जाता है तो वहाँ पर भी वो किसी प्रतिमा को देख के ध्यान नहीं लगाते हैं। वहाँ पर भी वो जैसे मोमबत्ती जला करके या प्रकाश को वो याद करके ध्यान लगाते हैं। जो पारसी लोग हैं वो भी टेम्पल्स के अंदर जाके वो लाइट कैंडल लाइट्स वगैरह वो जलाते हैं और उनके थ्रू जो है वो परमात्मा को याद करते हैं। तो बेसिकली कहना इसमें यही चाह रहे हैं कि परमात्मा जो है, मतलब अलग अलग धर्म जो है या अलग अलग धर्म संस्थापक जो हैं, उन्होंने या उनकी बातों की गहराई कहीं ना कहीं यही बता रही है कि परमात्मा की वो सूक्ष्मता को बताना चाह रहे हैं कि परमात्मा फिज़िकल नहीं है, परमात्मा एक बॉडी नहीं है, लेकिन परमात्मा सूक्ष्म है। जैसे गुरु नानक देव जी का कॉन्सेप्ट था, या क्रिश्चियनिटी में बाद में परमात्मा को प्रेम से, क्षमा के साथ में कंपेयर किया गया। तो कहीं ना कहीं जो कॉमन चीज़ निकल के आती है वो ये कि परमात्मा कुछ बहुत बहुत सूक्ष्म है और वो हमारी आपकी तरह शरीर नहीं लेता है, जन्म मृत्यु के चक्र से वो न्यारा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम उस मैसेज को समझ नहीं पा रहे। आप देखिए जैसे साईं बाबा जी को भी दिखाया गया है तो वो भी हाथ का इशारा ऊपर की तरफ है। वो कह रहे हैं सबका मालिक एक। सबसे मेन लाइन उनकी ये मशहूर है कि सबका मालिक एक। उनके जो पोस्टर्स वगैरह हम देखते हैं उस पे भी ये लगा होता है सबका मालिक एक, और इशारा ऊपर की तरफ है। लेकिन वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सबका मालिक एक है वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। अब हमें समझना ये है कि हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही, हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। क्योंकि देखिए परमात्मा के लिए जो यूनिवर्सल बिलीफ सिस्टम है वो क्या है, पहले तो उनको देखते हैं और फिर बाद में देखेंगे कि हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही जो हमें अलग अलग धर्म संस्थापक बताना चाह रहे हैं। तो परमात्मा के लिए यूनिवर्सल जो बिलीफ सिस्टम है, जो हर धर्म इस चीज़ को मानता है, वो क्या बिलीफ सिस्टम है। जैसे आप देखिए ऑलमोस्ट हर धर्म की गहराई में अगर हम जाएं तो हमें ये बात समझ में आती है कि परमात्मा अकाल मूर्त है। अगर हम अपने धर्म के या अगर हम अपने रिलीजन के या अपने किसी देवता की फ़ोटो ले जाके इजिप्ट में, रोम में दिखाएं कि ये देखिए ये हमारे देवता हैं या इनको हम परमात्मा बोलते हैं, और किसी बॉडी की शक्ल हम उनको दिखाएं तो वो कहेंगे ये कौन है, हम नहीं जानते। और अगर वो वहाँ से अपने किसी देवता की शक्ल दिखाएं, बॉडी दिखाएं, शक्ल चेहरा दिखाएं, तो हम कहेंगे हम नहीं जानते इनको। तो परमात्मा तो यूनिवर्सल होना चाहिए जिसको सभी माने। तो ये कुछ बिलीफ सिस्टम है जिसको सब धर्म मानते हैं। जैसे पहला, परमात्मा अकाल मूर्त है। परमात्मा अकाल मूर्त है मतलब उसको काल नहीं खाता है, उसके यानी कि मृत्यु से उसका कोई संबंध नहीं है, जन्म और मृत्यु के साथ उसका कोई संबंध नहीं। अकाल मूर्त यानी कि उसको काल नहीं खाता है। काल देखा जाए तो आत्मा को भी नहीं खाता है, हम आत्माओं को भी काल नहीं खाता है। लेकिन हम में और परमात्मा में क्या डिफरेंस है, क्यों उसको अकाल मूर्त कहा गया। वैसे तो आत्मा भी अकाल मूर्त है, लेकिन हम आत्माएं जब शरीर ले लेती हैं तो इस शरीर को मृत्यु का सामना करना पड़ता है, इस शरीर को मृत्यु नाम की दुर्घटना से गुजरना पड़ता है, इस शरीर को ख़त्म होना पड़ता है। तो लेकिन जब हम आत्माएं इस शरीर से अटैच हो जाती हैं और ख़ुद को ये शरीर समझने लग जाती हैं तो हमें लगता है ये मृत्यु तो मेरी हो गई है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि कई बार रफली हम ये कह देते हैं कि हमारी तो मृत्यु हो भी जाती है लेकिन परमात्मा की नहीं। बेसिकली हमारी भी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो इस शरीर की होती है, लेकिन हम फिर भी शरीर लेते हैं, उसकी मृत्यु को फेस करते हैं, फिर जन्म लेते हैं तो जन्म का भी अनुभव करते हैं, माँ के गर्भ का भी अनुभव करते हैं। लेकिन परमात्मा अकाल मूर्त है। परमात्मा अकाल मूर्त है का मतलब है कि परमात्मा शरीर
लेता ही नहीं है, परमात्मा माँ के गर्भ में आता ही नहीं है। परमात्मा जो है वो मृत्यु नाम की चीज़ को, इस दुर्घटना को फेस करता ही नहीं है। तो इसीलिए वो अकाल मूर्त है। इसीलिए ये कहा जाता है कि परमात्मा को काल खाता नहीं है। दूसरा परमात्मा के लिए कहा जाता है वो अभोक्ता है ना। अगर देखिए परमात्मा भी शरीर ले तो उसको अभोक्ता क्यों कहा जाए, है ना। क्योंकि हम आत्माएं शरीर लेती हैं, और हम आत्माएं शरीर लेती हैं तो हमें भोगनाओं को भोगना पड़ता है। हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो अच्छा कैसे करेंगे, शरीर लेंगे तभी तो अच्छा बुरा करेंगे ना। तो शरीर हमने लिया, फिर हमने किसी के साथ अच्छे कर्म किए तो अच्छा मिलेगा, भुगतना पड़ेगा अच्छा। अगर बुरा किया तो बुरा भी भुगतना पड़ेगा। तो हम आत्माएं तो भोगी हो गई एक तरह से, अच्छा भी भोग रही हैं बुरा भी भोग रही हैं। लेकिन कैसे, इस शरीर का यूज़ करके, इसी शरीर से तो भोग रही हैं। लेकिन परमात्मा अभोक्ता क्यों है? क्योंकि पहली बात वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता है। दूसरी बात वो कर्मों की गुह्य गति में भी नहीं आता है, इसलिए वो अभोक्ता है। वो सुख दुख भी अनुभव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर ही नहीं लेता है, इसीलिए तो उसको अभोक्ता बोल सकते हैं ना। अगर वो शरीर ले तो कैसे अभोक्ता हुआ? फिर तो खाना भी पड़ेगा उसको, पीना भी पड़ेगा, संबंधों में भी आना पड़ेगा, रिश्ते भी निभाने पड़ेंगे, कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा उसको। फिर अगर कुछ कर्म करेगा तो उसका रिजल्ट भी लेना पड़ेगा उसको। तो अभोक्ता कैसे हुआ? अभोक्ता तो नहीं हुआ ना। आज अगर हम बैठ जाएं, हम बोले हम तो अभोक्ता बन गए, हम तो कुछ करेंगे नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप बैठे बैठे सोचोगे तो सही ना। हम अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे बुरा मिलेगा। हम कर्म तो कर ही रहे हैं। तो उसी तरह से परमात्मा अभोक्ता क्यों है? क्योंकि शरीर नहीं लेता है। जैसे कहा परमात्मा जन्म मृत्यु से न्यारा है, वो अकाल मूर्त है, और परमात्मा कर्मों के बंधन से छुड़ाने वाला है। अगर वो खुद ही जन्म और मृत्यु के चक्कर में आ रहा है, अगर वो खुद ही कर्मों के बंधन में आ रहा है, अगर वो खुद ही सारी चीज़ें कर रहा है, तो हमें कौन छुड़ाएगा? वो तो खुद बंधन में बंधा हुआ है। वो हमें देखेगा या वो खुद को देखेगा? वो हम आत्माओं को देखेगा, करोड़ों आत्माओं को, सृष्टि की जो आत्माएं हैं, हमको मोक्ष प्रदान करेगा या खुद को मोक्ष प्रदान करेगा, है ना। उसी तरह से परमात्मा के लिए एक अन्य बिलीफ सिस्टम है कि वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, परफेक्ट है, मतलब अल्टीमेट परफेक्ट है। वो उससे ऊपर कोई है नहीं परफेक्शन में, उससे ऊपर सर्वोपरि, उससे ऊपर सर्वो महान कोई है नहीं। वो सबसे महान है, उसको कोई डायरेक्शंस नहीं दे सकता है। लेकिन अगर परमात्मा शरीर में आ जाए, माँ के गर्भ में आ जाए, तो फिर माँ का दर्जा तो हमेशा ही भारी होता है, माँ का दर्जा तो हमेशा बड़ा होता है। फिर तो माँ परफेक्ट हो जाए उससे। फिर तो जो उसने जो पढ़ाई पढ़ी, जो गुरु मिला, जो अध्यापक मिला, फिर तो वो परफेक्ट हो जाएंगे उससे। उसके जो पिता हैं वो परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि माँ से ऊंचा तो चाहे मानिए स्वामी विवेकानंद हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हैं, लेकिन जिस माँ ने उनको धारण किया, जिस माँ के गर्भ का उस आत्मा को आधार लेना पड़ा, वो तो सर्वश्रेष्ठ हो गई फिर। तो अगर परमात्मा भी गर्भ का आधार ले, और अगर परमात्मा को भी गर्भ का आधार लेकर के इस सृष्टि पे आना पड़े, उसका आधार लेना पड़े, या परमात्मा को भी किसी दूसरे की अध्यापक की डायरेक्शंस लेनी पड़े, किसी से सजेशंस लेनी पड़े, तो फिर तो परमात्मा सर्व महान नहीं हुए ना। तो फिर तो उनके ऊपर कोई महान हो गया, फिर हमें उनको परमात्मा बोलना चाहिए। फिर हम परमात्मा जिस गर्भ से आए हैं और जिस माँ ने उनको धारण किया था, फिर तो हमें उनको परमात्मा बोलना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ एक बिलीफ सिस्टम है। फिर कई बार ये भी बिलीफ सिस्टम आ जाता है, नहीं परमात्मा के तो अलग अलग रूप हैं, अवतार हैं, परमात्मा ने तो इतने हज़ार अवतार लिए हैं, इतने हज़ार रूप लिए हैं। ठीक है, चलो इस बात को भी अगर माना जाए, पहली बात तो परमात्मा को रूप लेने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा को पता है उसके बच्चे इतनी पेन में हैं, इतने दर्द में हैं, इतनी अशांति में, परेशानी में। हम जब सुखी थे हमने परमात्मा को याद नहीं किया, लेकिन जब हम दुखी हो गए तो हमने परमात्मा को याद करने शुरू कर दिया। जब हम सुखी होते हैं, जब बच्चा सुखी होता है, शांत होता है, जब खेल रहा होता है, वो माँ को याद नहीं करता। लेकिन जब वो दुखी हो जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड में एक ही शब्द भरा है, माँ। उसके मुख से निकलता है माँ, क्योंकि उसको पता है कि माँ ही मेरे ज़ख्मों पे मरहम लगाएगी, माँ ही मुझे हील करेगी। उसी तरह से हम आत्माएं जब सृष्टि पे आई, हमने बहुत संबंध बनाए, हमने रिश्ते बनाए। हमारे घर में माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ सब कुछ है, हर रिश्ता है, हर सुविधा है।
लेकिन सब होते हुए भी जब दुख होता है, इतने रिश्ते होते हुए भी जब दुख होता है, तो याद किसकी आती है? परमात्मा की, जिसको हम क्लैरिटी से जानते नहीं हैं, जिसको हमने देखा नहीं है, लेकिन याद किसकी आती है? उसी की। कहाँ जाने का मन होता है? मंदिर में, अपने घर के किसी कमरे में, मंदिर जहाँ बना है, गुरुद्वारे में भगवान की समीपता को अनुभव करते हैं। शिकायत करेंगे तो उससे करेंगे, प्यार करेंगे तो उससे करेंगे, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो उससे करेंगे। क्यों इतना संबंध है? क्यों इतनी अटैचमेंट है? क्यों गुस्सा भी उस पर निकालना है, प्यार भी उसको करना है और समझानी भी हैं उसको चीज़ें? क्यों दुख में याद भी उसको करना है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भूल तो उसको गए हैं, लेकिन अंदर ये फिट है कि मेरे हर ज़ख्म का जवाब, हर ज़ख्म का सॉल्यूशन, मरहम मेरे परमात्मा माँ के पास है, इसलिए हम उसको याद करते हैं। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जो गिर गया है, एक बच्चा जो दर्द में है, करा रहा है, उसके सामने करोड़ों लेडीज़ को खड़ा कर दिया जाए और उसको बोले तुम ढूंढो अब तुम्हारी माँ कौन है, तो वो बच्चा कितनी परेशानी में है, कितने दर्द में है। क्या उसकी माँ अब ये अटखेलियाँ खेलेगी उसके साथ कि मैं करोड़ों लेडीज़ को इसके सामने खड़ा कर देती हूँ और अब तुम ढूंढो कि तुम्हारी माँ कहाँ पे है? क्या माँ के पास इतना समय है? अगर हमारे बच्चे को कभी ऐसा कुछ चोट लग जाए, कुछ हो जाए, हम तो फिर भी मनुष्य आत्माएं हैं ना, परमात्मा तो हमसे भी महान है, लेकिन हम भी मनुष्य आत्माएं भी उतनी महान ना होते हुए भी हमारे बच्चे को अगर आज चोट लग जाती है तो हम क्या करेंगे? फट से जाके उसको बोलेंगे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, चलो 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 जल्दी चलो, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, हम तो पकड़ लेंगे उसको। क्या हमारे पास इतना समय होगा कि हम 10 लेडीज़ को और लेके आ जाए और हम बोलें बेटा पहले तुम अपनी माँ को पहचानो कि कौन सी है, कौन सा रूप लेके आई है, कौन सा अवतार लेके आई है? नो, इतना समय नहीं है हमारे पास। हम उसको क्यों और दर्द में, दुख में रहने देंगे? तो उसी तरह से परमात्मा भी ये अटखेलियाँ क्यों खेलेंगे हमारे साथ कि मैं इतने हज़ार रूप लेके जाता हूँ, मैं इतने अवतार लेके जाता हूँ? वो हमें क्यों कंफ्यूज करेगा? क्या उसको हमारा दुख दर्द नहीं दिख रहा? क्या उसको समझ नहीं आ रहा कि बच्चे दर्द में हैं, परेशानी में हैं, करा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या वो ये अटखेलियाँ खेलेगा उस समय हमारे साथ? वो तो मनुष्य आत्मा से भी महान है ना, वो तो सर्वोपरि सर्वो महान है। क्या वो ये करेगा? नहीं, वो ये नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा क्या है, हमें दिल से समझने की ज़रूरत है। परमात्मा अगर अलग अलग अवतार ले भी रहा है तो वो कौन है? एक तो वो है ही ना जो इतने अवतार ले रहा है, तो फिर वो एक कौन है? अगेन क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। अब समझने की बात ये है कि हमें अलग अलग धर्म संस्थापकों ने, अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स ने यही बताने की कोशिश की कि परमात्मा कहीं ना कहीं सूक्ष्म है, लेकिन हम इस बात पे कन्विंस्ड नहीं हो पा रहे कि सूक्ष्म है। जैसे मानिए कि ये अगर कॉन्सेप्ट आता है, हे नूरे इलाही मेरी हज कबूल हो, शिवलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, या गुरु नानक देव जी का कॉन्सेप्ट आता है कि एक ओंकार निराकार, वो निराकार है, वो सत्य है, वो शरीर नहीं लेता है, ये कॉन्सेप्ट आता है, तो हम ये इस बात में कन्विंस क्यों नहीं हो जाते हैं कि वो निराकार है? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। हम कन्विंस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमें लगता है मैं तो शरीर हूँ। हम अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और हमें लगता है मैं तो शरीर हूँ, मेरी आँखें हैं, मेरा मुंह, नाक, कान सब है, तो मैं अगर परमात्मा का बच्चा हूँ और वो मेरा पिता है तो वो भी तो शरीर में होना चाहिए। परमात्मा कौन है, इस बात का उत्तर मेरे अंदर है। हमने लॉजिक एकदम सही लगाया था, बिल्कुल सही लॉजिक लगाया था। हमें लगा मैं शरीर हूँ ना, तो पिता भी शरीर में होना चाहिए। इसलिए हर धर्म ये चीख चीख के थक गया कि परमात्मा स्थूल नहीं है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया क्योंकि हमें लगा क्योंकि मैं शरीर में हूँ तो मेरा पिता भी तो शरीर में होगा। लेकिन आज वो गलती पकड़ में आई है। हमने ये जाना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। तो अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरा पिता शरीर में कैसे हो सकता है? अगर मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, तो मेरा पिता कैसे शरीर में होगा? वो भी तो आत्मा ही होगा ना मेरी तरह। एक जानवर का बच्चा जानवर, इंसान का बच्चा इंसान, और आत्मा का पिता परमात्मा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इसीलिए मेरा पिता क्या, मेरी ही तरह, मुझ आत्मा की ही तरह वो भी है, वो भी ऊर्जा चैतन्य शक्ति है, लेकिन वो मेरे से महान है। तो इसलिए आज दिन तक हम किसी की भी बात पे कन्विंस नहीं हुए। हमें लगा कि
कि चाहे गुरु नानक देव जी हैं, चाहे क्राइस्ट हैं, चाहे कोई और हैं, वो बोल तो रहे हैं नूरे इलाही, या वो बोल तो रहे हैं परमात्मा निराकार है, लेकिन हम कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था शायद ही इनको दिख जाते होंगे परमात्मा, इनकी जीवन में तो वैराग्य है, ये तो गृहस्थी नहीं है, तो ये महान आत्माएं हैं, इनकी लाइफ इतनी बिजी नहीं है, तो इनको दिख जाते होंगे, ये पवित्र हैं। हमें तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं, हमारे पास शक्तियाँ नहीं होंगी, हम घर गृहस्थ में रहते, काम धंधे में बिजी रहते, तो हम इस जो ये बोल रहे हैं, हम इतना लंबा रास्ता तय नहीं कर सकते परमात्मा को पाने के लिए। हमारे लिए तो हमें यही मिल जाए उतना ही काफ़ी है। तो हमने परमात्मा की राह पे जाने के बजाय, उसके एड्रेस तक पहुंचने की बजाय, हमने अपना रास्ता वहीं रोक दिया, उसी व्यक्ति तक जो एड्रेस दे रहा था। इट्स लाइक कि हम अपने बच्चे के एडमिशन करवाने के लिए लेके जाएं और हम टीचर को पकड़ लें और हम टीचर को बोले आप प्लीज़ साइन कर दो ना इस डॉक्यूमेंट पे। वो टीचर बोलेगा देखिए यहाँ से सीधे जाइए, वहाँ से लेफ़्ट लीजिए और प्रिंसिपल का रूम मिलेगा, वहाँ पे आप जाके प्रिंसिपल के साइन करवाइए, मेरे पास ये अथॉरिटी है ही नहीं, मैं एडमिशन करवा ही नहीं सकता हूँ, वही करवाएंगे। लेकिन हम टीचर के साथ ही चिपके हुए हैं, नहीं तुम ही कराओ, तुम ही कराओ, तुम ही कराओ। वो कह रहा है मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, इल्यूशन, तुम ही कराओगे। तो उसी तरह से धर्म संस्थापक आत्माएं, महान और पुण्य आत्माओं, इन सब ने क्या बोला, हम परमात्मा नहीं हैं, लेकिन हम आपको जोड़ते हैं उसके साथ जो परमात्मा सचमुच में है। लेकिन हमने क्या कहा, नहीं आप ही मिल जाओ तो काफ़ी है। वो बोल रहे हैं कि हमसे इतनी प्राप्ति नहीं होगी जो प्राप्ति तुमको परमात्मा से होगी, हम तो तुम्हारे बड़े भाई बहन हैं। लेकिन परमात्मा तो हम सबका पिता है। भाई बहनों से कितना हिस्सा मिलता है ज़मीन का, और पिता से कितना मिलेगा। तो वो कह रहे हैं फ़ायदा उसमें है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है, इतनी सारी डिटेल में कौन जाएगा, हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, आप ही मिल जाओ काफ़ी है। इसलिए हमने वहीं पे अपनी खोज को समाप्त कर दिया। तो ये थे डिफरेंट बिलीफ सिस्टम परमात्मा के लिए क्या हैं, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, अलग अलग धर्म संस्थापकों ने क्या कहा, यूनिवर्सली परमात्मा को कैसे हम जाने परखें। आगे आने वाले सेशन में हम इसकी और गहराई में जाएंगे और हम ये देखेंगे कि परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, वो कौन है। इसकी और गहराई में जाएंगे कि हम कंफ्यूज क्यों हो गए, हम फंस क्यों गए, हम क्यों उसको नहीं पहचान पाए, धर्म संस्थापकों की भी बात समझ में क्यों नहीं आई, क्यों रास्ता हमने चेंज कर लिया अपना, क्या हमारी गलती रह गई और क्यों उससे बेमुख हो गए। ये हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए ओम शांति।